हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति देशपांडे टीचर। आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो मैथ्स का बुक है 5th स्टैंडर्ड का, उसमें 9th चैप्टर है डेसिमल फ्रैक्शंस। उसमें प्रॉब्लम सेट नंबर 39 है, वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, उसमें हमें डिफरेंट क्वांटिटीज कन्वर्ट करनी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, उसमें क्या लिखा है पढ़ो बच्चों। राइट हाउ मेनी रुपीज एंड हाउ मेनी पैसे। उन्होंने ऐसे दिए हैं, उसमें कितने रुपीज हैं और कितने पैसे हैं। सुनो बच्चों, 1 रुपी, रुपी 1 मीन्स हाउ मेनी पैसे, 100 पैसे। राइट, 100 पैसे। ये जो 100 है उसमें जो 2 जीरो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें बताता है कि पैसे के लिए हमेशा 2 प्लेसेस देना जरूरी है। ओके, चलो ₹58.43 पॉइंट के राइट साइड में जो होता है वो होता है पैसा, और लेफ्ट साइड में जो फिगर होता है और नंबर होता है वो इंडिकेट करता है रुपीस। तो क्या है ये, ₹58 और पैसे कितने, 43। 2 प्लेसेस होना बहुत जरूरी है पैसे के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल है, ₹9 और पैसे कितने, 30। वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन, ₹2 और पैसे कितने, 30 अगेन। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। इधर पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर दिया है, तो क्या ये सेम है, 2 रुपीज 30 पैसे? नो, इधर हमें सिर्फ 3 दिख रहा है, 3। तो क्या है ये, 3 पैसे है कि 30 पैसे है, कैसे पता चलेगा? तो पॉइंट के बाद हमें 2 प्लेसेस फिलअप करना जरूरी है, करना ही पड़ेगा। तो इधर हमें 0 देना पड़ेगा। सो दिस इज सेम एज दिस, ₹2 पैसे 30। प्लीज डोंट राइट 3 पैसे। ओके, अगर 3 पैसे होता तो कैसे दिखता, ₹2.03। अगर 03 होता तो इट इज 3 पैसे। पॉइंट के बाजू में अगर 3 है, मतलब ये जगह जो है सेकंड वाली वो हमें 0 से फिलअप करना पड़ता है। सो इट इज, इवन दो इट इज लुकिंग लाइक 3, इट इज एक्चुअली 30। प्लीज बी केयरफुल। सो दीज 2 आर सेम, even though in the book they have given like this 2.3, it is same as 2.30. okay, first question is over. चलो आगे बढ़ते हैं। okay students, read the second question. write how many rupees in decimal form. decimal form में हमें लिखना है ये जो दिया है वो। पहले 1 rupee इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे, 100 पैसे। ये माइंड में आना बहुत जरूरी है। ये 100 के जो 2 जीरोस है वो हमें बताएगा कि पैसे के लिए कितने प्लेसेस अलाउड है। ओके, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रुपी एंड पैसे? इट इज 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। ओके, सो पैसे के लिए हमें 2 जगह 2 नंबर लिखना जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। रुपीज का कुछ टेंशन होता ही नहीं है, 6 रुपीज, तो 6 के बाद डॉट आएगा, डेसिमल 25 2 नंबर है तो इसका भी कुछ टेंशन नहीं। 6.25 रुपीज ये आंसर है। ओके, तो रुपीज 6.25। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 रुपीज 70 पैसे। 15 रुपीज मतलब पॉइंट आएगा, और पैसे के लिए 2 प्लेसेस उन्होंने दिए हैं तो नो टेंशन। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 रुपीज 5 पैसे। हाँ, इधर हमें एक केयरफुल रहना चाहिए। 8 रुपीज का कुछ टेंशन नहीं है, 8 के बाद आएगा पॉइंट, लेकिन इधर तो एक ही नंबर है 5। सो मुझे तो 2 नंबर देना जरूरी है, तो क्या करें,
Can I write 5 here and 0 here? Then it will be 50. हमें 50 लिखना है? नहीं, हमें लिखना है 5. तो कैसे लिखना चाहिए? 5 कैसे लिख सकते हैं? 05. इधर बहुत केयरफुल रहना जरूरी है बच्चे लोग. चलो आगे बढ़ते हैं. 22 रुपीज, तो इसका कुछ टेंशन है ही नहीं. उसके बाद आएगा डॉट. 4 पैसे सेम, ऐसे 5 पैसे जैसे ये 4 पैसे. कैसे लिखना है? 04. अभी तो आपको पता है, अगर 40 लिखेंगे तो 40 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, राइट. इधर 720 पैसे हमें कन्वर्ट करना है रुपीज और पैसे में. कैसे करें? हमें पता है कि रुपीज में कितने भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन पॉइंट के राइट साइड में जो पैसे का प्लेस है उसमें सिर्फ 2 नंबर आ सकते हैं. तो हमें लास्ट वाले जो 2 नंबर है वो हमें पॉइंट के बाद लिखना पड़ेगा, और जो बचे हुए लेफ्ट साइड के नंबर्स हैं वो हमें इधर लिखने हैं. दिस इज ₹7.20. हो गया अपना क्वेश्चन 2. चलो आगे बढ़ते हैं. चलो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो. राइट हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स. हमें मीटर्स और सेंटीमीटर्स में कन्वर्जन करना है. पहले क्या लिखना है कि 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर. तो उसका आंसर है 100. Why I am writing this? Because ये 100 के जो 2 जीरोस है वो हमें बताएंगे कि सेंटीमीटर के लिए कितने प्लेसेस अलाउड है. हमें आंसर तो मिल गया, 2 प्लेसेस. चलो तो अभी अपना काम एकदम इजी. 58.75. पॉइंट के राइट साइड में हमेशा सेंटीमीटर, जो छोटा होता है वो राइट साइड में होता है. पॉइंट डेसिमल के लेफ्ट साइड में होता है वो होता है मीटर्स, मतलब बड़ा. ओके, सो उसके मीटर्स के कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, 158, 258, 1058, कुछ भी. लेकिन सेंटीमीटर के एरिया में सिर्फ 2 डिजिट्स, 2 नंबर्स ही मैक्सिमम आ सकते हैं. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. 58.75 मीटर मतलब 58 मीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर्स. 75 2 है तो लिख दिए हम लोगों ने, बराबर. चलो आगे बढ़ते हैं. 9.30 मीटर्स मींस 9 मीटर 30 सेंटीमीटर. ये जो पॉइंट के राइट साइड वाला पोर्शन है वो हमें सेंटीमीटर दिखाता है. ओके, इसमें 0.30 मीटर. 0 मतलब इसमें मीटर तो कुछ है ही नहीं. पॉइंट 30 जो है वो है एक्चुअली सेंटीमीटर. सो उसका आंसर है ओनली 30 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट वन 0.3 मीटर. इधर पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर दिया है 0.3, तो पॉइंट के बाजू में ही 3 है, तो हमें इधर एक ऐड करना पड़ेगा 0, क्योंकि 2 नंबर्स 2 डिजिट्स लिखने के बाद ही क्लियर होगा कि एक्चुअली सेंटीमीटर्स है कितने. कोई कोई बच्चे ये देख के ही उनको मालूम हो जाता है कि 0.3 मतलब 30. लेकिन अगर कंफ्यूजन होता है बच्चे लोग, तो एक नंबर, मैंने बोला है 2 नंबर्स होना जरूरी है सेंटीमीटर के लिए. उन्होंने एक ही दिया है, पॉइंट के बाजू वाला, उसकी प्लेस हमें चेंज नहीं करनी है, पॉइंट के बाजू में ही रखना है और एक प्लेस ऐड करके उधर 0 लिखना है. सो 0.3 मतलब एक्चुअली 0.30. सो नाउ इट इज इजी. आंसर इज 30 सेंटीमीटर. 1.62, नो टेंशन, 1 मीटर 62 सेंटीमीटर. ओके, ये आंसर है, ये आंसर है, मैं अंडरलाइन कर रही हूं. ओके, नेक्स्ट वन 91.4. इधर भी पॉइंट के बाद एक ही है 4, तो हमें और एक प्लेस ऐड करनी पड़ेगी टू अवॉइड कंफ्यूजन. पॉइंट के बाद वाला 4 वैसे ही रखना है, 0 इधर मत ऐड करो 4 के पहले. इट कैन बी एडेड हियर ओनली. सो इट इज 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर. ये आंसर. इधर पहले ही उन्होंने इधर 0 ऐड करके दिया है, मतलब क्या 7 मीटर, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन है नहीं. 02 सेंटीमीटर मींस ओनली 2 सेंटीमीटर. 02 मतलब क्या 2. 20 is 20 but 02 is 2.
so it is 2 centimeter, right? Very easy. This is 0.09, दो प्लेसेस दिए हैं सेंटीमीटर के लिए, सो नो टेंशन. मीटर में कुछ है ही नहीं तो मीटर आएगा नहीं. 09 सेंटीमीटर मतलब ओनली 9 सेंटीमीटर. दिस इज आंसर. कितना इजी है कि नहीं? एक बार पता चला कि सेंटीमीटर के लिए कितने प्लेसेस हमें देने हैं, अपना काम इजी हो जाता है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स रीड द फोर्थ क्वेश्चन. राइट हाउ मेनी मीटर्स इन डेसिमल फॉर्म. हमें ये सब डेसिमल फॉर्म में लिखना है. अगेन पहले क्या माइंड में आना चाहिए कि 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर. ये मालूम होना बहुत जरूरी है बच्चे लोग. रिलेशंस मीटर, 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मिलीमीटर, 1 रुपी इज हाउ मेनी पैसे, ये सब मालूम होना बहुत जरूरी है. ओके चलो, अगर ये मालूम होता है तो हमें ये जीरोस दिखाई देते हैं. जीरोस देखने के बाद क्या पता चलता है कि सेंटीमीटर के लिए हमें 2 प्लेसेस रखनी है. राइट चलो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. 1 मीटर, मीटर के बाद आता है डेसिमल. 50 2 प्लेसेस दी है ऑलरेडी तो टेंशन ही नहीं. ये डेसिमल में कन्वर्जन होने के बाद ये पूरा का पूरा मीटर में कन्वर्जन हो गया. 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.50 मीटर. अभी सेंटीमीटर आएगा नहीं. ओके चलो नेक्स्ट वन. 50 मीटर 40 सेंटीमीटर. 50.40 मीटर, क्योंकि 2 प्लेसेस दी है ऑलरेडी तो अपना काम एकदम इजी. चलो आगे, इधर थोड़ा काम करना पड़ेगा बच्चे लोग. 50 मीटर 4 सेंटीमीटर, एक ही डिजिट है. 50 मीटर का कुछ टेंशन नहीं, 50 के बाद पॉइंट देके रखो. अभी हमें 4 सेंटीमीटर दिखाना है. 4 मतलब 04. दिस इज 40, दिस इज 4. प्लीज चेक. ओके एंड बी केयरफुल. 734 सेंटीमीटर. ओके 734 में से लास्ट जो यूनिट्स और टेंस वाले जो डिजिट्स है वो हमें देने पड़ेंगे सेंटीमीटर के लिए पॉइंट के बाद, क्योंकि मैंने बोला है सेंटीमीटर के लिए सिर्फ 2 प्लेसेस अलाउड है. सो 34 सेंटीमीटर और ये 7 जाएगा मीटर के एरिया में. सो ये पूरा हो गया 7.34 मीटर. अभी नेक्स्ट वन 10 सेंटीमीटर. 2 ही प्लेसेस है तो मीटर के एरिया में एक 0 आएगा, बाद में आएगा डेसिमल और ये 2 प्लेसेस जो है 1 and 0 that will go in the centimeter portion. It will be 0.10 meter. Next one 2 centimeter. बस सो मीटर कुछ आएगा ही नहीं. सेंटीमीटर में भी सिर्फ एक ही डिजिट है तो हमें फिलअप करने हैं 2, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए सिर्फ 2 सेंटीमीटर. So 02, you cannot write 20. Again, be careful. और इधर आएगा मीटर्स. हो गया. Isn't it easy? Within few seconds अपना काम हो गया. एक बार कन्वर्जन मालूम होता है तो it becomes very easy, isn't it? चलो आगे बढ़ते हैं. Students read the 5th question. Write how many centimeters and how many millimeters. सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में कन्वर्जन करना है तो पहले क्या दिमाग में आना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मिलीमीटर्स. मिलीमीटर और भी छोटे, सेंटीमीटर से भी छोटे होते हैं. राइट सो 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर. ये मालूम होना बहुत जरूरी है बच्चे लोग. मतलब 10 में सिर्फ एक जीरो मतलब मिलीमीटर के लिए सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है मैक्सिमम. एक मीन्स एक. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. 6.9 सेंटीमीटर मीन्स पॉइंट के राइट साइड वाला हमेशा छोटा वाला, दैट इज मिलीमीटर हियर. ओके सो 6.9 सेंटीमीटर मीन्स 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर. यह आंसर है. नेक्स्ट वन 20.4 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर. 0.8 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर में कुछ नहीं है लेफ्ट साइड में, राइट में एक ही है 8 मीन्स दिस इज एक्चुअली 8 मिलीमीटर. बस सेंटीमीटर में कुछ नहीं आएगा. ओके ये 0.8 सेंटीमीटर
Don't get confused. 0.8 centimeter means 0 is for centimeter and 8 is for millimeter actually. They have written in decimal format. So इधर सेंटीमीटर आया है. When actually we convert, वो सेंटीमीटर चला जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर के एरिया में 0 है और 8 है वो एक्चुअली है मिलीमीटर. Same here, 0.5 centimeter means 5 millimeter. So easy, isn't it? अभी एक ही लास्ट वाला 6th क्वेश्चन बाकी है, वो भी करेंगे. चलो स्टूडेंट्स, रीड द 6th क्वेश्चन. राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन डेसिमल फॉर्म. ओके, अभी हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स. पहले 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ये बाय हार्ट होना जरूरी है. ओके, 10 में सिर्फ एक 0, मतलब मिलीमीटर के लिए एक ही प्लेस अलाउड है. 7 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर. 7 का कुछ टेंशन है ही नहीं, 7 के बाद आएगा डेसिमल 1 मिलीमीटर. ओके, एक प्लेस तो अलाउड है ना. 1 मिलीमीटर. 7.1 सेंटीमीटर ये आंसर है. दिस वी हैव कन्वर्टेड एंटायर थिंग इनटू सेंटीमीटर. ओके, 16 millimeter means only one place is allowed for millimeter. So point के बाद 6 ही आ सकता है एक ही, तो 1 इधर आएगा. 1.6 सेंटीमीटर ये आंसर है. 144 मिलीमीटर. 144 में से सिर्फ यूनिट प्लेस वाला जो 4 है वो आएगा पॉइंट के बाद, क्योंकि एक ही प्लेस अलाउड है. और 14 आएगा इधर. सो ये आ गया 14.4 सेंटीमीटर. हियर ओनली 8 मिलीमीटर. सो एक ही प्लेस, वो पूरा का पूरा जाएगा मिलीमीटर के लिए. सो 0.8 सेंटीमीटर. दिस इज आंसर. Actually, basically, if you want to learn from mathematical point of view, when we convert, हमें जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें क्या करना होता है, उसके रिलेशन से, मतलब ये 10 से डिवाइड करना होता है. सो 144 सपोज ये कर रही हूं मैं, तो 144 मिलीमीटर को मैं सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करूं, उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. 144 अपॉन 10 मतलब 14.4. यही आंसर. लेकिन ये मैं इजी मेथड से सिखा रही हूँ क्योंकि कोई बच्चों को ये कन्वर्जन इमीडिएटली मालूम नहीं पड़ता है, इसके लिए. ओके, इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन स्ट्रेट अवे डिवाइड बाय इट्स रिलेशन एंड कन्वर्ट दैट इनटू अ डेसिमल. ओके, हो गया अपना प्रॉब्लम सेट 39. ओके बच्चे लोग, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक देम, शेयर देम विद मोर एंड मोर स्टूडेंट्स. ओके, एंड प्लीज डोंट forget to subscribe to my channel in case you have not yet done. Okay, I will come with the next video very soon. तब तक क्या करना है बच्चे लोग, study well and very important thing is yes, enjoy studying. Bye.